दोनों सूरतों में जो संजीदगी है वो किसी जगह मुझे कम अज़ कम नज़र नहीं आ रही। इस कदर खौफज़दा हैं जो तफ्तीशी इदारे हैं, तहकीकाती इदारे हैं, रियासती इदारे हैं कि वो लोगों को शामिल तफ्तीश भी नहीं कर रहे। तो अदालत ने उनको हिदायत की है कि शामिल तफ्तीश करें। कि ये जो डायलॉग है उसके लिए गवर्नमेंट की दो टीमें हैं। एक पंजाबी फिल्मों के लिए जो नाकाम अदाकार हैं वो डायलॉग बोल रहे हैं और वो उनकी ज़ुबान में ना कोई पार्लिमानी लहजा नज़र आता है और ना ही कोई संजीदगी उनमें नज़र आती है। झूठे केसेस बनाए गए हैं इस्लामाबाद मैसेकर के हवाले से, उमर अयूब खान और दूसरे लोगों पे उनकी जो आज बेल्स थी वो आगे एडजर्न हो गई हैं और इस कदर खौफज़दा हैं जो तफ्तीशी इदारे हैं, तहकीकाती इदारे हैं, रियासती इदारे हैं कि वो लोगों को शामिल तफ्तीश भी नहीं कर रहे। तो अदालत ने उनको हिदायत की है कि शामिल तफ्तीश करें। उसके साथ ही एक कमेंट मैं सिर्फ और ज़रूर करना चाहूँगा कि इमरान खान जो मौक़िफ़ उनका पाकिस्तान की सियासत के 3 उमूर के बारे में था, मौक़िफ़ उनका कभी तब्दील नहीं हो सकता। एक हकीकी आज़ादी का मौक़िफ़, दूसरा आइन के नीचे सारे इदारे जो सरकारी मुलाजिम हैं, किसी सर्विस के भी वो मुलाजिम हो, वो आइन के नीचे आएंगे, दूसरा मौक़िफ़। और तीसरा मौक़िफ़ ये है कि फौरी तौर पे जो 2 वाक़यात हुए हैं, एक जो उनके अगवा का मुकदमा था उस पे और जो मैसेकर इस्लामाबाद डी चौक का हुआ है उसकी तहकीकात अदालती कमीशन के ज़रिए से, और जो डायलॉग हैं और बाकी जो बातें हैं वो हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब खान आपसे करेंगे। लेकिन मेरा शॉर्ट कमेंट उस डायलॉग के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि ये जो डायलॉग है उसके लिए गवर्नमेंट की 2 टीमें हैं। एक पंजाबी फिल्मों के लिए जो नाकाम अदाकार हैं वो डायलॉग बोल रहे हैं और वो उनकी ज़ुबान में ना कोई पार्लिमानी लहजा नज़र आता है और ना ही कोई संजीदगी उनमें नज़र आती है। और दूसरा ये है जो उनकी दूसरी टीम है वो इतनी बेबस टीम है जिसके साथ बैठ के ये गुफ्तगू करती है हमारी टीम, कि वो टीम इस काबिल भी नहीं है कि इस टीम को एक्सेस दिलवा सके कि ये चेयरमैन पीटीआई के साथ जाके कोई कंसल्टेटिव गुफ्तगू कर सकें, कोई उनके साथ मशवरा कर सकें। तो इसमें दोनों सूरतों में जो संजीदगी है वो किसी जगह मुझे कम अज़ कम नज़र नहीं आ रही।